उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से इस वक्त की बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। एक ऐसी घटना जिसने पूरे गांव को गम में डुबो दिया है। एक ही परिवार से दो लोगों की लाशें और साथ ही दो बैलों की मौत। गांव के हर कोने में सिर्फ सन्नाटा है। सुबह का वक्त था, करीब 5:30 बजे का ठंडी हवा चल रही थी। खेतों से धुआं उठ रहा था। लोग अपने अपने काम में जुटने की तैयारी कर रहे थे। उसी वक्त ललिया थाना क्षेत्र के मदरावा गांव के रहने वाले सहजराम जायसवाल अपने बेटे दीपक उर्फ भोला जायसवाल के साथ घर से निकले। मकसद था अपने बैलों के साथ तालाब किनारे से पुआल भरकर खेत ले जाना। पर किसे पता था कि यह सुबह उनके लिए आखिरी सुबह साबित होगी। रास्ता तंग था, कीचड़ भरा था, गड्ढा था और एक और गहरा तालाब था। जैसे ही बैलगाड़ी का पहिया उस गड्ढे पर भरे रास्ते पर पहुंचा और फिर वहां गड्ढे से फिसला, बैल संभल नहीं पाए। एक झटका लगा और देखते ही देखते पूरी बैलगाड़ी तालाब में समा गई। कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो गया। तालाब की गहराई में समा गए पिता, पुत्र और उनके दो वफादार बैल। जब तक गांव वालों को भनक लगी तब तक तालाब का पानी 3 जिंदगियां निगल चुका था। गांव में चीख पुकार मच गई। महिलाएं दौड़ी, बच्चे रोने लगे और बुजुर्गों के चेहरे पर हैरानी थी। क्या सच में सहजराम और भोला अब नहीं रहे? यही सवाल हर कोई पूछ रहा था। सूचना मिलते ही ललिया थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार वर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। गांव के लोगों और पुलिस की मदद से शवों को तलाश शुरू की गई। सबसे पहले तालाब से निकला सहजराम का शव। गांव की गलियों में मातम छा गया। हर आंख नम थी, हर दिल भारी था, लेकिन बेटे दीपक का कोई पता नहीं चल सका। गांव के कुछ गोताखोरों ने घंटों तक तालाब में डुबकी लगाई। लोग किनारे खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान, भोला को भी निकाल दें। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार सुबह 11 बजे दीपक उर्फ भोला का शव भी पानी से बाहर निकाला गया। उस पल का मंजर देखना मुश्किल था। मां उषा देवी बेहोश होकर गिर पड़ी। पत्नी संगीता अपने 2 छोटे बच्चों शिवम और सुनैना को सीने से लगाकर रोती रही। पूरा गांव स्तब्ध था। सहजराम खेती बाड़ी करते थे और भोला उनका साथ देता था। एक मेहनती किसान परिवार जिसकी सुबह खेतों की मिट्टी से शुरू होती थी और रात अपने बैलों के साथ खत्म। लेकिन अब खेत सूने हैं, घर सुनसान और सिर्फ यादें हैं जो बची हैं। गांव के प्रधान प्रतिनिधि दीप नारायण वर्मा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि सुबह करीब 6:30 बजे उन्हें सूचना मिली थी। जब पहुंचे तो देखा कि तालाब में बैलगाड़ी उल्टी पड़ी थी। सहजराम का शव मिल चुका था और गोताखोर दीपक की तलाश में जुटे हुए थे। उन्होंने कहा, ये बेहद एक दर्दनाक हादसा है और प्रशासन से मैं यही मांग करता हूं कि मृतक परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि हादसों की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और आपदा राहत के तहत सहायता राशि दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। वहीं उप जिलाधिकारी ललिया देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव और तहसीलदार सदर विश्व दीपक त्रिपाठी ने भी मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य का जायजा लिया। गांव वालों ने बताया कि तालाब किनारे का रास्ता बहुत पतला है। कई बार लोगों ने प्रशासन से इसे चौड़ा करने की मांग भी किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जब एक परिवार उजड़ गया तब जाकर शायद किसी को याद आएगा कि उस रास्ते को बनवाना था। आज मदरावा गांव में सिर्फ सन्नाटा है। जहां कल तक बैलों की घंटियों की आवाज गूंजती थी, वहां अब सिर्फ रुलाई है। जहां सहजराम अपनी बैलगाड़ी पर बेटे के साथ खेत जाता था, वहां अब मिट्टी में पड़े उनके कदमों के निशान ही बचे हैं। मृतक सहजराम की पत्नी उषा देवी बार बार एक ही सवाल दोहरा रही हैं, काहे ना कहा कि मत जा भोला, तालाब के पास मत जा, सुनत ना रहा।
गांव की औरतें ढाढ़स बंधा रही हैं, लेकिन उनके खुद के गले रूंधे हुए हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं है, बल्कि हर उस किसान का दर्द है जो खेत में अपनी जिंदगी लगा देता है, लेकिन बदले में उसे सिर्फ तकलीफ और हादसे मिलते हैं। तो दो छोटे बच्चे शिवम और सुनैना अब समझ भी नहीं पा रहे कि उनके पापा क्यों नहीं लौटे। दीपक की पत्नी संगीता बस इतना कह पा रही है, हमारा सहारा चला गया, अब ये घर कैसे चलेगा। गांव के लोग कह रहे हैं कि प्रशासन अगर पहले सुन लेता तो शायद यह हादसा टल सकता था, पर अफसोस यहाँ सब कुछ हादसे के बाद ही होता है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस दर्द से कोई सबक लेगा? क्या तालाब किनारे के इस खतरनाक रास्ते को चौड़ा किया जाएगा या फिर अगले हादसे का इंतजार किया जाएगा? आज मदरहवा गांव के हर कोने में एक ही आवाज गूंज रही है, ऐसे हादसे अब और नहीं। पर क्या वाकई ऐसा होगा या फिर कुछ दिनों बाद यह खबर भी सिर्फ अखबार की एक लाइन बनकर रह जाएगी या पत्रकारों की यह घटना एक आवाज बनकर ही सिमट जाएगी। सहजराम और उनके बेटे भोला की मौत ने पूरे जिले को झकझोर दिया है। एक पिता जो बेटे के साथ खेत में जीवन चलाने निकला था और एक बेटा जो पिता का सहारा था, दोनों साथ निकले, साथ ही चले गए। यह घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि हमारी व्यवस्था की नाकामी भी है। जहां एक रास्ता सुधारने की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, वहां जिंदगी की कीमत आखिर कौन चुकाएगा। आज गांव में जब कोई बैलगाड़ी गुजरती है तो लोगों की नजरें तालाब की तरफ जरूर चली जाती हैं। वो तालाब जिसने एक परिवार को हमेशा के लिए निगल लिया, वो तालाब जो अब सिर्फ पानी का नहीं आंसुओं का बन गया है। और उस सन्नाटे में एक ही सवाल गूंजता है, क्या अब भी हमारी लापरवाही ऐसे मासूमों की जान लेती रहेगी या इस हादसे के से कोई सबक लिया जाएगा। तो दर्शकों, देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबा दें। धन्यवाद, नमस्कार।